अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजयनगर, विजयनगर, कामरूप, असम। धर्म सिंह भगवत्माओं, चर्चा हमारी चल रही थी नील हिस्सा के संबंध में। नील हिस्सा के संबंध में जो बात हमारी है, आचार्यों ने जो लक्षण बताए, आलसी व्यक्ति नील हिस्सा का प्रतीक होता है, जिसकी मन बुद्धि है वो नील हिस्सा का प्रतीक है, जो स्त्री लुब्धस्य स्त्रियों के बीच में ही ज़्यादा रहता है वो नील हिस्सा वाला है, जो डरता बहुत है वो भी नील हिस्सा वाला है, और जो सदा अहंकारी है वो भी नील हिस्सा वाला है। तो आप विचार करके रखना कि ये सारे के सारे लक्षण जिसके अंदर घटित होते हों, वो सारा का सारा व्यक्ति नील हिस्सा के माध्यम से नरक और तिर्यंच गति को जाने वाला है। इसलिए हम अपने इन परिणामों को संभालने का प्रयास करें। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आलस है, प्रमाद है, हम उससे बचें। और आलसी और प्रमादी व्यक्ति, मैंने कल भी बताया था कि आलसी और प्रमादी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आचार्यों ने तो यहाँ तक बोल दिया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला भी आलसी नहीं होना चाहिए। अगर आलसी, जागृत व्यक्ति ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, और जिसके पास खुद को कल्याण करने की, सोचने समझने की शक्ति नहीं है बुद्धि में, वो व्यक्ति कब क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर स्त्री लुब्धस्य के बारे में बोलते हैं। आप देखना, बहुत से लोग आज वर्तमान में अगर देखा जाता है तो लड़के भी बड़े बड़े बाल रखाने लगे ना, चूल, इसको बोलते चूल। तो आप विचार करके रखना, ये चूल भी बड़े बड़े लड़के भी रखाने लगे, कान छिदाने लगे। अब क्या दिक्कत है? अगला भगवान, अगला भाव उनको वही दे दे कि भाई तुम्हें यही पसंद है तो वैसे ही बनो। आप ख्याल करना, स्त्री के लक्षण उनके अंदर बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और तो और कभी शौक की वजह से कर रहे हैं। कुछ लोगों की एक ऐसी आदत होती है, भीड़ भाड़ होगा तो वहां पर जहां पर लेडीजें ज़्यादा होंगी, स्त्रियां ज़्यादा होंगी, वहीं जाकर बैठेंगी, घरेलू काम करने लगेंगी, उनके साग सब्जी बनवाने लगेंगी। ऐसे लोग भी होते हैं। तो आप विचार करके रखना, ऐसे लोगों को आप कह सकते हो कि स्त्री लुब्धस्य, स्त्रियों के प्रति आसक्त हैं। कई बच्चे और कई बच्चियां भी ऐसी होती हैं जिनको महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ बैठना पसंद नहीं होता है, बच्चों के साथ ही बैठना पसंद होता है, युवाओं में ही जाने का पसंद होता है, पुरुषों के अंदर बीच में जाकर बैठकर वहाँ के काम करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी भी नील हिस्सा ही समझने का प्रयास करना। नील हिस्सा वाला विपरीतता के प्रति आकर्षित होने वाला है, तो उससे हम बचने का प्रयास करें। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, शरीर में कष्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आते हों, लेकिन सम्यक दृष्टि उन कष्टों से डरता नहीं है। कष्ट आए हैं कर्म काटने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में जो कर्म को किए हैं खोटे, तो उन्हें भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ख्याल करो, हम इतना ही विचार करके रखना कि डरते हुए भी हमें अच्छे काम करने के लिए डरना भी पड़े तो डर जाएं, लेकिन अच्छे काम नहीं छोड़ना है। और तो और
जब हमारे पास सम्यक दर्शन की व्यवस्था बनती है, हम डर से दूर होते हैं तो निर्भय होने का प्रयास करते हैं, और निर्भय वाला व्यक्ति हमेशा अभय ही अभय को प्राप्त होता है। आप लोग ये कहावत सुनते होंगे ना, जो डर गया सो मर गया। ख्याल करके रखना, एक कहावत बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जो डर गया सो मर गया। हिम्मत रखने वाला ही घर में अपने हाथी बांध सकता है ना। हिम्मत रखने वाला ही व्यक्ति एक हाथी अपने घर में हाथी बांध सकता है, और डरा हुआ व्यक्ति तो हाथी तो छोड़ो, गधे घोड़े को भी नहीं बांध सकता है। हिम्मत वाला आदमी, एक बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एक लड़के को, सामान्य सा लड़का था, उसको राजा की लड़की से प्यार हो गया। अब राजा और वो गंगू तेली का लड़का, उसने कहा मुझे ये रानी से, लड़के राजकुमारी से विवाह करना है। आप विचार करके रखना, उसने हिम्मत रखी अपने अंदर, महल के बाहर गया और राजकुमारी को आवाज लगाने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझे तुमसे शादी करना है। राजा तक तो आवाज पहुंची नहीं, राजकुमारी तक तो छोड़ो, सैनिकों ने उसको खूब धक्के मारे, भाग यहाँ से और भगा दिया। वो अपने घर पहुंचा, दोस्तों के साथ पहुंचा। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ? उसने कुछ नहीं हुआ, आज तो ढक्कम ढक्का हुआ। कुछ नहीं हुआ, आज तो ढक्कम ढक्का हुआ। थोड़ी देर बाद फिर वो वहां पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद वो चिल्लाने लगा, तो राजा के सैनिकों ने उसको मुक्के मुक्के मारे। जब मित्रों से मिला, मित्रों से पूछा क्या हुआ? तुमने कि पहले ढक्कम ढक्का हुआ, आज मुक्का मुक्का हुआ है। आप विचार करके रखना, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। फिर गया तो फिर राजा के सैनिकों के साथ बहुत सारे और सैनिक इकट्ठे हो गए, और सैनिक इकट्ठे होने के बाद क्यों करना चाहते हो शादी? रानी ने ये देख रही थी। रानी ने उससे पूछा तुम मेरी बेटी से क्यों विवाह करना चाहते हो? रानी उसने समझाया कि राजा इतना अच्छा है, इनका कोई बेटा नहीं है, और बेटी चली जाएगी और कहीं तो हमारे राजपाट को कौन संभालेगा। खूब चर्चा हुई, बातों हुई। तो पूछा उनके दोस्तों ने कि आज क्या हुआ? उन्होंने कहा पहले ढक्कम ढक्का हुआ, फिर मुक्कम मुक्का हुआ, अब बक्कम बक्का हुआ बस। रानी ने भी कह दिया जाओ, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन रानी के मन में बात बैठ गई कि इतना अच्छा लड़का और अपने गांव का ही लड़का जो इतना पैसे नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं, पैसे तो अपने पास इतने हैं कि ये नहीं खर्च कर सकता है, तो और ये घर में रहकर ही हमारे परिवार के राज के बारे में इतना अच्छा सोच रहा है। राजा से बात करी कि एक सामान्य सा युवक है और वो अपनी बेटी से विवाह करना चाहता है, और इसलिए कि अपने कोई बेटा नहीं है और बेटी तो चली जाएगी, राजपाट कौन संभालेगा? क्या विचार है? उन्होंने कहा आएगा तो देखेंगे। चौथी बार जब वो पहुंचा, चौथी बार पहुंचने के बाद राजा ने राजमहल में बुलाया। राजमहल में बुलाकर उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब मित्र मिले, मित्रों ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा पहले ढक्कम ढक्का हुआ, फिर मुक्कम मुक्का हुआ, फिर बक्कम बक्का हुआ, आज छक्कम छक्का हो गया। आप विचार करके रखना, आज सब छक्कम छक्का हो गया। आज तो मेरा विवाह हो गया और अब मैं राजा की उस पुत्री से विवाह कर कर राजा के महल में ही रहूंगा, और सारा का सारा गांव अब मेरा अपना है और सारा का सारा राज हमारा है। उदाहरण सत्य है या नहीं, लेकिन उदाहरण के अंदर तत्व बहुत है। आप अगर हिम्मत वाले व्यक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास अगर विल पावर है, आपके पास मजबूत है, मन आपका मजबूत है, तो कुछ भी कर सकते हो। एक तन का बल होता है, एक मन का बल होता है, एक जन का बल होता है। तन बल भी हार जाए, मन बल भी हार जाए, जन बल भी हार जाए, चौथा बल होता है आत्मबल।
आप विचार करके रखना, जनबल खत्म हो गया, लोग मेरी कोई बात मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, हमारे पास से सब चली गई। महाराणा प्रताप के पास जनबल खत्म हो गया, उनके पास धनबल खत्म हो गया, लेकिन उनके पास मनबल बहुत था। महाराणा प्रताप के पास मनबल इतना था कि भामाशाह की धनबल की मदद मिली और मराठी लोगों का जनबल मिला, तो उन्होंने फिर से विजय प्राप्त कर ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करके रखना कि हमें अपने जीवन में जब कातरसपना आता है, डरा हुआपना आता है, जब डरते रहते हैं, तो नीलेशा का हमारा परिणाम चल रहा है और हम निर्भीक हो जाते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम हिम्मत से काम लेते हैं, तो हम ही एक दिन सफल हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी डर नहीं सकता। विचार करो, सर्दी आ रही है, आ चुकी है, महाराज बाहर मत निकलना। क्यों? सर्दी बैठ जाएगी। आप विचार करके रखना, इससे डरते रहोगे तो और अंदर आएगी। आप देखो, जितने ज्यादा कपड़े पहनते हो उतनी ज्यादा सर्दी लगती है ना। सर्दी कहती भी है, सर्दी कहती भी है, बच्चों से बोलत नहीं, युवा मेरे भाई, बूढ़ों को छोड़त नहीं, ओढ़े चाहे खूब रजाई, सर्दी कहती है। तुम जितना डरोगे ना, आप सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने जाते हो, पानी ठंडा है। डर कब तक है? जब तक पहला जग नहीं डाला है, और पहला लोटा डाल दे, पानी बाल्टी का कब खाली हो जाए पता ही नहीं चलता है। बस पहले लोटे डालने तक ही ठंडी है। जब तक फव्वारा चालू नहीं हुआ, पानी का सावर चालू नहीं हुआ, तभी तक ठंडी है। और जैसे ही वो चालू हुआ, सावर में ठंडा आता है, गर्म आता है? उसमें गर्म भी आता है। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन आप विचार करके रखना, जब तक जिस चीज से तुम डरोगे, जिस मार्ग पर चले ही नहीं हो और उस मार्ग पे डर लग रहा है, तो आप कभी भी डट के मुकाबला नहीं कर सकते। डरना नहीं, डट के मुकाबला करो। डर गया सो मर गया। तो आप विचार करना, घर में, परिवार में एक चीज होती है स्वतंत्रता और एक चीज होती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। डरना नहीं है, आप स्वतंत्र रूप से कार्य करो, सब काम में सफलता मिलेगी। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में इतना ही अंतर है, स्वतंत्रता वाला व्यक्ति मर्यादा से बंधा हुआ है, परिवार की मर्यादा से, धर्म की मर्यादा से, अपने जीवन की मर्यादा से, अपने आचरण की मर्यादा से बंधा है और स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहा है। तो वो व्यक्ति जरूर एक दिन सफल होगा। वो उसको परेशानियां तो आ सकती हैं, लेकिन वो परास्त नहीं होगा। वो डरा व्यक्ति है, लेकिन वो स्वच्छंद नहीं है। और स्वच्छंद वाला व्यक्ति क्या है? स्वच्छंद वाला व्यक्ति डरता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपनी मनमानी करता है, वो अपने विचारों को स्वतंत्र रखता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। तो व्यक्ति सफल होकर भी असफल है। एक कोटेशन मेरा बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ते होंगे, हमारा नहीं है तो सब इधर उधर का, लेकिन फिर भी वो कोटेशन बहुत अच्छा है। अपनों के साथ गेम मत खेलो, है ना। अपनों के साथ गेम मत खोलो, जीत भी गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। तो आप विचार करके रखना, हम अगर स्वच्छंद प्रवृत्ति कर कर हमने कुछ बहुत बड़े किला भी जीत लिए तो हम हारे हुए व्यक्ति हैं। ख्याल करो, स्वतंत्र रूप रहकर अपने जीवन की मर्यादाओं को बनाकर प्रयास करो। आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे हैं, कातरस नहीं होना है, डरना नहीं है। जब मोक्ष मार्ग का काम आए, आत्म कल्याण का काम आए या संसार का काम आए, तो अच्छे से अच्छा करते चले जाओ, तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। उसके बाद सदा मानी, अहंकारी व्यक्ति भी नीलेशा वाला है, सदा मानी। जब जिस तुम्हारे मन में कभी अहम का भाव आए तो समझ लेना अरहम का भाव विसर्जित हो गया। अहम और अरहम दोनों एक साथ नहीं रहते। जहां अहम होगा वहां अरहम नहीं होगा। कहते हैं ना, अहंकार और नमोकार दोनों विपरीत ध्रुव है। अहंकार और नमोकार दोनों विपरीत हैं। अगर अहंकार है तो वहां नमोकार नहीं है, और जहां नमोकार है वहां अहंकार नहीं होगा। आप विचार करके रखना, अहंकार नरक की कार है,
और नमोकार स्वर्ग का विमान है। अहंकार में हमारे पास सारा का सारा भाव ऐसा है कि हम संसार का ही जन्म सृजन कर रहे हैं, और नमोकार में हमारे जीवन में बहुत आनंद है। नमोकार में एक बार नहीं झुकाया, नमो शब्द कितने बार बोला है? 5 बार। अरिहंत एक बार हैं, सिद्ध एक बार हैं, आचार्य एक बार हैं, उपाध्याय एक बार हैं, साधु एक बार हैं, लेकिन नमो शब्द को 5 बार बोला। और नमो का उल्टा क्या होता है? नमो का मौन, नामो है ना, मौन। आप विचार करना, इस मौन को समझना है। अगर हमने मौन को समझ लिया तो सब दुनिया तुम्हें नमस्कार करने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अहंकार जब आए, जब मन खराब हो, जब परिणाम खराब हो, तो मौन हो जाओ। वैसे नमो को नमामि बोलते हैं, नमा बोलते हैं तो नमा का उल्टा भी हो जाता है मान। तो यहां इतना ही कह रहे हैं कि अगर तुमने मान का गलन कर दिया तो ही सच्चा नमा तुम्हारे अंदर से निकलेगा, अन्यथा बाह्य की प्रवृत्ति में ही तुम नमस्कार कर रहे हो। रियल में तो नमस्कार वो है जब तुम्हारा मान गलित हो जाता है, जब तुम्हारा अहंकार गलित हो जाता है। तो नीललेशा वाला व्यक्ति हमेशा अहंकारी रहेगा, डरा हुआ रहेगा। नीललेशा वाला व्यक्ति आलसी रहेगा, मंद बुद्धि वाला रहेगा, स्त्री और पुरुष के प्रति आसक्त रहेगा। ऐसा जीवन जिएगा तो कैसे कल्याण होगा। आज आपसे इतना ही कहूँगा कि नीललेशा की बुद्धि से हटकर आगे की बुद्धि अपनी अच्छी बनाने का प्रयास करें, और जिनके अंदर ऐसे परिणाम चलते हों, जिनके अंदर ऐसे भाव चलते हों, तो आप समझ लेना ये नीललेशा वाला है और इसने नरक और तिर्यंच गति का सृजन कर लिया है, इसलिए इसको कोई बचा नहीं सकता। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अपने जीवन में किस लेशा से बचें, नीललेशा से बचें, आगे कौन सी और लेशा आने वाली है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। असम प्रांत स्थित पूर्वोत्तर की धरा में प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान के अतिशयकारी क्षेत्र श्री सूर्य पहाड़ का गुवाहाटी में 26 से 31 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है भव्याति भव्य श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य 108